होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के ये नौजवान, इनका नाम बबलू राजानी है। 5-6 महीने पहले यानी विधानसभा चुनाव से पहले ये एक कॉमेडी के तौर पे जाने जाते थे। कॉमेडियन की इनकी पहचान थी और अभी इनकी पहचान क्रांतिकारी युवा की है। इनका होलिया भी आपको दिखा देते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है बदहाल खंडवा के दर्शन, फटी हुई बनियान और चड्डी पहनकर ये पैदल भोपाल जा रहे हैं। क्यों भोपाल जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले एक कॉमेडियन खंडवा का क्रांतिकारी युवा बन गया, खंडवा में बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ने लगा और सिस्टम के प्रति जो एक उदासीन रवैया है, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो चाहे खुद सिस्टम का हो, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का शुरू किया। नाली, गड्ढे, सफाई, इस तरह के विषयों पर इन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की और अब इनसे आपकी बात कराते हैं। नाम हमने आपको बता दिया, इनका नाम बबलू राजानी है और अब इनके सफ़र का शॉर्ट संक्षिप्त विवरण इन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। बबलू भाई, 6 महीने पहले आप कॉमेडियन थे, रील बनाया करते थे, खूब डांस किया करते थे, मस्ती किया करते थे, आपके वीडियो बहुत लोग देखते थे। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले आप एक्टिव हुए और उसमें बहुत सारे आरोप भी लगने लगे कि भाई आप किसी के शूटर हो, खिलाड़ी हो, पिट्ठू हो, इस तरह की बातें होने लगी। क्या ऐसा एकदम परिवर्तन आ गया सोच में कि आप आज एक क्रांतिकारी युवा बन गए? जो लोगों ने मेरे पर आरोप लगाए थे, सत्य लगाए थे। मेरे जो मालिक हैं उनका नाम है दादाजी महाराज। वो मुझसे जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। जो उनकी इच्छा है शहर हित के लिए मैं काम करूं और उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा है तो मैं उस पर चल रहा हूं। मैं और जो भोपाल यात्रा जो मैं जा रहा हूं, मैं जो लंबे समय से टिके हुए अधिकारी हैं, लंबे समय से जो टिके हुए अधिकारी हैं, हाँ। तो जैसे जुगतावत जी हैं, उनके कुछ कागज मेरे हाथ लगे हैं। ये आपके गोले जी हैं, वो जाते हैं 1 महीने बाद रिटर्न आते हैं। तो ऐसा क्या है खंडवा में कि बार बार आ रहे हैं? कौन से नेता इनको संरक्षण दे रहे हैं? ये जुगतावत जी का तो ये कहना है कि वो कोई भी मंत्री बनता है उसको जीजा बना लेते हैं। तो आप लोगों की साठगांठ के कारण हमारा शहर कितना पिछड़ गया। तो अभी सब पहुंच गए हैं टिकट मांगने। जितने भी यहाँ पे हर 50-60 लोग पहुंच गए कि मेरे को सांसद बना दो, क्योंकि मोदी जी का चुनाव है। पार्षद उनके नाम से जीत जाता तो ये उनका खुद का चुनाव है। तो स्वाभाविक सी बात है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जनता जनार्दन जिताएगी। तो किसी को शहर की नहीं पड़ी है, सबको अपने स्वार्थ की पड़ी है। गोले जी जिस विभाग से हैं, खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग, उससे जुड़े व्यापारी रहते हैं जी। कौन लोग गोले जी से परेशान हैं? सारे व्यापारी। तो वो सामने क्यों नहीं आते? सामने क्योंकि क्या रहता है, टैक्सेस इतने हैं कि कुछ चीज़ें उनको भी छुपा कर लाना पड़ती है। कुछ चीज़ें रहती है तो सब सिस्टम का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें सारे सबकी दुकान से महीने बांधे हुए। अभी शायद ग्रामीण क्षेत्र दिया, लेकिन वो भी अभी भी सिटी पर राज कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि ऐसा क्या है खंडवा में, क्या बार बार ही ट्रांसफ़र करा लेते? महीने भर जाते हैं, 1 महीने 2 महीने में वापस आ जाते हैं। आपने जो है अभी बीच में एक पोस्ट डाली थी कि खंडवा के उदासीन नेता या इस टाइप से नेताओं का डाला था। जैसे आप रोड पे खड़े होते हो, छोटा गड्ढा होता है वो भर जाता है, कहीं पे नाली की समस्या है वो सॉल्व हो जाती है, कहीं पे साफ़ सफाई नहीं हो जाती है। ये जो काम है बेसिकली नगर निगम से जुड़ा हुआ है। और आपने चुनाव में, जब महापौर का चुनाव हुआ था, अपने घर के बाहर एक बैनर लगाया था कि भाई ये महापौर अमृता अमर यादव का ससुराल है, यहाँ पे कोई वोट मांगने नहीं आए। तो क्या आपको लगता है कि महापौर अमृता अमर यादव ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि बेसिकली जो काम आप कर रहे हो वो सब काम जुड़े तो नगर निगम से उड़े हुए हैं। फिर आपके गड्ढे के सामने बैठ के गड्ढा भरने की नौबत क्यों आ रही है? सफाई करने की नौबत क्यों आ रही है? मतलब देखा जाए तो जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो आपके बाद जागते हैं या वो आप उनके कहने पे आते हो कि चलो ठीक है भाई अपन जहाँ बैठेंगे, तू आज यहाँ चले आ, यहाँ काम करा देंगे, अपना भी काम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। मार्केट में लोग बात करते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। कई जगह है जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ अभी तक काम नहीं हुए हैं। जैसा घासपुरा है, वहाँ पे 8 क्वार्टर है, वहाँ मैं 4 बार 5 बार होके आ गया हूँ। ये तो इत्तेफाक सोचिए कि मैं जा रहा हूँ और वो उनको शर्म आ रही, क्योंकि क्या है कि जो मेरी आईडी है, फेसबुक आईडी बहुत मजबूत है। उसको जैसे अकाकू को पूरा मतलब आज की तारीख में एमपी देखता है, लगभग हो सकता है हिंदुस्तान में देखता हो, लेकिन जो मजबूत पकड़ है एमपी में, तो उस हिसाब से मेरी पकड़ है खंडवा में। तो जो अधिकारी भ्रष्टाचारी, क्योंकि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं
ना मेरे में बेईमानी है, ना मेरे को पैसे की भूख है। तो स्वाभाविक सी बात उनको मैंने बोल दिया, अगर प्रेम से काम करोगे तो मैं आपके साथ, आप मेरा सहयोग कीजिए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे या काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, मैं डरता नहीं किसी से, फिर मैं RTI चालू कर दूँगा। और लाइव RTI लगाना शुरू करी तो फिर आप समझते कि मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा मैं। अच्छा, जैसे जहां हम खड़े हैं, आपको बता दें ये निमाड़ रोपनी है, निमाड़ नर्सरी, और यहीं पीछे स्विमिंग पूल बनना है। आपने भी एक कमिटमेंट किया था कि भाई आपकी भाभी यानी महापौर अमृतामर यादव अगर इतने समय में स्विमिंग पूल नहीं बनवा पाएंगी तो लोग मेरे घर पे आके स्नान कर लेना। एक कमिटमेंट आपने भी की थी। मेरे घर पर स्विमिंग पूल मंगल यादव ने किया था। अच्छा, आप कहीं भूल रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इस विषय में तो मैं उनके विरुद्ध चल रहा हूँ। हाँ। 2-3 वीडियो वायरल हुए हैं जो मैंने वहाँ जाके किया है, क्योंकि स्विमिंग पूल हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो, ये तो सिर्फ कागजों भी चल रहा है अभी भी। ये तैयारी पूरी बताते कि बस जून गया पिछला, महापौर जी ने जैसा भी मेरे को बीच में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर अतिक्रमण हटा दूंगी। तो वो खुद के घर के पास का भी अतिक्रमण नहीं हटा सकी, जलेबी चौक से लेकर GDC तक का। तो फिर इच्छा शक्ति कमजोरी या फिर अधिकारी नहीं सुन रहे। सांसद जी को भी मैंने यही परेशानी बताई, उन्होंने भी आश्वासन दिया, कोई सुनवाई नहीं। आए दिन डंपर से जो हादसे हो रहे हैं, सबसे जो प्रमुख कारण जो मेरा गुस्सा है मेरा, कि जो आए दिन हादसे हो रहे हैं, किसी के घर का चिराग बुझ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप मुंह हिला देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुंह हिला दिया, भांजो ठेले लगाओ, तो बाहर वाले आ गए जो यहाँ के गरीब ठेले वाले लगाते थे, वो भी बेचारे परेशानी में पड़ गए। उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। 1 महीना हो गया, MIC की बैठक होती है, चिल्ला चलट होती है, कैसा कर लो वैसा कर लो, वो हो गया, पिक्चर खत्म। और ये हम क्या, ये मुर्दों का शहर है, हम सब अंधे गूंगे बहरे हैं, छोटा शहर आ रहा है। कौन बोले ये मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दोस्त है। मेरे घर में मार्केट में मेरी दुकान पे मैं ओटला बना रहा हूँ, अगर अतिक्रमण दस्ता आ रहा है कि भैया शहर के सुंदरता में या फिर नाली के ऊपर गलत बना है उसको तोड़ने के लिए, तो मैं किसी नेता को फोन लगाता हूँ। तो नेताओं को सोचना चाहिए कि हम लोग है ना शहर हित के लिए नहीं, शहर विरुद्ध का काम कर रहे हैं। दादागिरी तो वो करते हैं। जहाँ मुद्दे की बात आती है, जहाँ कराना चाहिए ना, मैं बोलता हूँ डॉक्टर जुगताओं से क्यों नहीं पूछते कि आप 8वीं 5वीं और 10वीं की मार्कशीट बताओ, पूछ लेना आप। मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आप उनसे बोलना 3 मार्कशीट बताओ तो कौन सी स्कूल से पढ़ो, कौन से सन में पढ़ो, दूध का दूध और पानी का पानी होता है, उनकी लाली भी सामने आ जाएगी, ईमानदारी सामने आ जाएगी। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कोई नेता का काम करना ही नहीं चाहता। सबको अपना घर भरना कि अगली बार टिकट मिले नहीं मिले तो अभी लूट लो। अभी सांसद की टिकट लेने सब पहुँच गए, चाहे ज्ञानेश्वर दादा हो चाहे यहाँ सब, क्यों ज्ञानेश्वर दादा तो 2 साल के सांसद है ही, तो उनका तो लाजमी मंगना है, हो सकता है उनकी टिकट हो भी गई हो। लेकिन ये जो इतने लोग खंडवा के गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपने शहर हित के लिए क्या किया है? क्यों नहीं बाईपास बना आज तक? ये हादसों का जितने हादसे हो रहे डंपर के, इसमें कई तो नेताओं के ही हैं, आपको भी शायद जानकारी होगी। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत दुख होता है। अभी मेरे पिताजी से मिलने मेरे मामा का लड़का आया था, 22 साल बाद आया था, तो मेरे घर पर आके उसने बोला कि खंडवा तो बहुत चेंज हो गया। तो खुशी हुई मेरे को कि खंडवा चेंज हो गया। बोले पहले टांगे से आता था, ऑटो से आ रहा था। मतलब हर जगह हमारी बेइज्जती होती है। कई बड़े घर में जाइए तो बच्चों की शादी नहीं हो रही, कारण क्या है खंडवा में? कई व्यापारी अभी भी पलायन कर रहे हैं, मकान दुकान बेच के फ्यूचर ही नहीं दिख रहा, क्योंकि नेता को अपना फ्यूचर दिख रहा है, माल कमाओ, अंदर करो, और जनता तो ही है। आपके दिल पे हाथ रख के पूछ लेना कि अधिकारी यहाँ खंडवा क्यों ढूंढते हैं? भ्रष्टाचारी और लायल अधिकारी का ट्रांसफ़र जल्दी क्यों हो जाता है, क्या कारण है? अच्छा, अभी जैसे आप खंडवा से भोपाल जा रहे हैं, तो प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिनको लेके आप जा रहे हैं? सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा ये जो लंबे समय से टिके हुए भ्रष्टाचारी अधिकारी है, ये क्यों नहीं हट रहे? इनके ऊपर किन लोगों का हाथ है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अभी कार्यशैली दिखाई है, तो उससे मेरी उम्मीद बढ़ गई उनके प्रति कि नहीं वो कर सकते। अगर वहाँ से सुनवाई नहीं होगी तो दिल्ली भी जाऊँगा। दूसरी चीज़ मेरी है कि जो आए दिन डंपरों से एक्सीडेंट हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन? बाईपास नहीं है तो उद्योग धंधे नहीं है। मैंने क्या बड़े व्यापारी से पूछा इंदौर में, तो बोलता है तुम्हारे बाईपास नहीं है, क्योंकि हमको तो दिन भर कच्चा माल बुलाना, हमारा प्रोडक्शन भेजना, यहाँ इन्वेंट्रियाँ रहती है, तो हम तो फेल हो जाएंगे। तो बाईपास तो मेरे को लगता है कि मेरे को तो देखने को ही नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे शायद देख ले तो देख लें। फिर दादाजी मंदिर पे आते हैं हम। दादाजी मंदिर ऐसा तीर्थ स्थल है, अगर आज हम वो मंदिर बन जाता है तो बाहर के पर्यटक आएंगे। जैसे अयोध्या में आप जाइए, वहाँ के व्यापारी बहुत खुश हो गए, वहाँ पे मतलब कमाई का साधन बढ़ गया, क्योंकि उद्योग धंधे तो सोचना कल्पना के परे हैं। नेता लोग होने नहीं देंगे, बाईपास बनेगा नहीं, कम से कम मंदिर बन जाएगा जिस दादाजी की छत्र छाया में हम खाना खा रहे हैं, तो हमारा उद्योग धंधे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ स्कूल कॉलेज आ जाए, बाहर के लोग आ जाए, तो बेरोजगार बच्चे जो बाहर नौकरियां करें 10-10, 15-15 हज़ार में अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के, कम से कम वो अपने माँ बाप की सेवा तो कर लेंगे इस समय। ठीक है, तो अब आप भोपाल CM हाउस जाने वाले हैं। हाँ, और एक चीज़ और आपको बताना मुझे, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी जो अस्थायी है उनको स्थायी करवाना है,
और सबसे बड़ी जैसे अपना शहर बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, उस हिसाब से सफाई कर्मी बहुत कम है। लेकिन क्या होता है वहाँ निगम में जाओ तो टाल देते हैं, अरे नहीं नहीं परफेक्ट है, 500 पे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बार सुबह घूम के देख लीजिए, कितने अधिकारी सुबह सुबह जल्दी घूमते हैं। तो मैं आपको 6 बजे डेली लाइव दिखा दूँ, हर गली मोहल्ला दिखा दूँ। ठीक, तो ये हैं बबलू राजानी जो खंडवा से भोपाल तक जाने वाले हैं। इनका प्रमुख मुद्दा अभी जो स्पेशली जिसके लिए निकले हैं, अधिकारी जो यहाँ पर लंबे समय से जमे हुए हैं और यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे, यहाँ पे रहने के बाद भी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। भले ही वो यहाँ रह ले पर काम तो करें, ऐसा इनका कहना है। कम से कम काम करेंगे तो लोग संतुष्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर वो मट्ठे हो गए हैं और कुल मिला के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, ये इनका गुस्सा है। और ये अब भोपाल तक यूँ ही पैदल जाने वाले हैं, सीएम हाउस के बाहर बैठेंगे और जो कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के वो हमने इनसे पूछ लिए। घर में बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, फैमिली के साथ स्वादिष्ट और अच्छे माहौल में खाना खाने का मूड हो, लॉन में खाना हो या बंद एसी कमरे में खाना हो या प्राइवेसी चाहिए हो, हर सुविधा उपलब्ध है। एक बार पन्नाना रोड पर सिरपुर फाटे के पास होटल फगुन में जो फैमिली रेस्टोरेंट है, विजिट जरूर करें।